आज नोनी चिड़िया बहुत खुश है क्योंकि उसके घर उसकी बेटी आने वाली है। आज मेरी बेटी आएगी। घर को अच्छे से साफ कर लूं, सजा लूं, उसे अच्छा लगेगा। बहुत सारा शोर सुन के तोता परेशान हो जाता है और नोनी चिड़िया के घर आता है और कहता है, ये आवाज देखो। नौनी चिड़िया, क्या कर रही हो? नौनी चिड़िया, क्या बात है? अभी तो नया साल गया है। अब कौन सा त्योहार आने वाला है जो साफ सफाई कर रही हो? तो आज मेरी बेटी की बेटा आने वाली है, इसलिए मैं साफ सफाई कर रही हूँ। अच्छा, तो ये बात है। हाँ तोता। फिर उसके घर कौवा आता है और कहता है, नोनी चिड़िया, क्या बात है, बहुत खुश हो? कोई आने वाला है क्या? घर भी चमक रहा है। हाँ कौवा, आज मेरी बेटी आने वाली है। नोनी चिड़िया, फिर तो आज दावत है तुम्हारे घर। घर की साफ सफाई करने के बाद तोता, कौवा और नोनी चिड़िया घर के बाहर खड़े होकर कविता का इंतजार करते हैं और देखते ही देखते काफ़ी देर हो जाती है और वो नहीं आती। तो तोता चिड़िया से कहता है, नौनी चिड़िया, क्या हुआ? काफी टाइम हो गया लेकिन कविता नहीं आई। हाँ तोता, काफी टाइम हो गया, कविता पता नहीं कहाँ रह गई। इतना इंतजार करने के बाद नोनी चिड़िया काफ़ी परेशान हो जाती है और रोने लगती है। फिर कौवा कहता है, नोनी चिड़िया, तुम रो मत। तोता और मैं कविता को ढूंढने जाते हैं, वो मिल जाएगी। तोता और कौवा उसे ढूंढने जाते हैं लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं होता। उसके बाद तोता कहता है, कविता तो मिली नहीं, अब नौनी चिड़िया को क्या कहेंगे? तोता, अब क्या करें, चल के बोलते हैं कि हमने उसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश की लेकिन वो नहीं मिली। उधर कबूतरी घूम रही होती है, उसकी नज़र एक चिड़िया पर पड़ती है जो कि एक पेड़ के नीचे बैठ के रो रही होती है। कबूतरी उसके पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो? आंटी, मैं नौनी चिड़िया की बेटी हूँ, मैं घर का रास्ता भूल गई। तुम नोनी चिड़िया की बेटी हो? जी। तुम चिंता मत करो, मैं नोनी चिड़िया की दोस्त हूँ। चलो, तुम्हें उसके घर ले चलूँ। उतने में तोता और कौवा नोनी के पास जा रहे होते हैं। उसके बोलने से पहले से कबूतरी वहाँ आती है और बोलती है, नोनी चिड़िया, देखो कौन आया है, तुम्हारी बेटी। नोनी चिड़िया अपनी बच्ची को देखकर गले से लगा लेती है और शाम को खूब धूमधाम से अपनी बेटी की आने की खुशी में दावत करते हैं। दोस्तों, नया साल आने वाला है, तो नए साल में क्या करें, क्या प्रोग्राम रखें? नौनी चिड़िया, सही कह रही हो, हमारा पहला नया साल आने वाला है, तो धूमधाम से नए साल का प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन नोनी चिड़िया, धूमधाम से अगर हम प्रोग्राम रखेंगे तो इसके लिए सामान भी ज़्यादा आएगा, पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। हाँ कबूतर भैया, पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। तो नोनी चिड़िया, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितना खर्चा होगा इस प्रोग्राम में, इसकी लिस्ट निकालनी पड़ेगी। उसके बाद उसी हिसाब से पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। लेकिन लिस्ट कौन निकालेगा? हाँ, हिसाब की लिस्ट कौन निकालेगा? इतने में कौवा हीरा आता है। लगता है चर्चा बहुत गहरी चल रही है। हाँ कौवा हीरा, नए साल की तैयारी करने की सोच रहे हैं। हाँ तोता भाई, मैं इसीलिए ही यहाँ आया था क्योंकि ये हमारा पहला नया साल है और ये हमें बड़ी धूमधाम से मनाना पड़ेगा। कबूतर चिड़िया के कान में कुछ कहता है, कौवा हीरा को क्यों बुला लिया? क्या ये पैसे मिलेंगे? पहले हमें ये देखना पड़ेगा हिसाब कितना निकल रहा है। कितना हिसाब निकला तोता भैया? सब जोड़ जाड़ कर टोटल 500 रुपये का खर्चा है। अगर हम इसे डिवाइड करें तो कितने कितने पैसे आएंगे सबके पास? हम 4 दोस्त हैं, नौनी चिड़िया, कौवा हीरा, कबूतर और मैं। हम सब अगर 125 रुपये देंगे तो 500 होंगे।
ठीक है तोता, हम सब पैसे लेके आते हैं और शाम को यहीं मिलेंगे। शाम होते होते सब अपने पैसे लेके आते हैं, लेकिन वहाँ कौवा हीरा नहीं आता। लाओ, सब अपने अपने पैसे जमा करा दो। अरे, इसमें तो 125 रुपये कम है, ये तो सिर्फ 375 में है। मैंने तो पहले ही कहा था कौवा हीरा पैसे नहीं देगा। मैं कौवा हीरा के पास जाती हूँ। नोनी चिड़िया उड़ जाती है और उसके गेट के बाहर खड़ी हो जाती है। गेट खटखटाने से पहले उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। लगता है मैं प्रोग्राम में नहीं जा पाऊंगा, पैसे नहीं मेरे पास इतने। कौवा हीरा, घर पर ही हो तुम? गेट खोलो, मैं बाहर खड़ी हूँ। हाँ नोनी चिड़िया। हम सब वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम क्यों नहीं आए वहाँ पर? नोनी चिड़िया, मैं प्रोग्राम में नहीं आ पाऊंगा। क्यों कौवा हीरा? कबूतर, उन्हें इतना टाइम हो गया, वो आए नहीं, चलो चल कर देखते हैं। ठीक है तोता भाई। तोता और कबूतर उड़ जाते हैं कौवे के घर के लिए। उसके घर पहुंचते ही गेट खटखटाने से पहले वो कौवे हीरे और नोनी चिड़िया की बातें सुन लेते हैं। लगता है मेरी तबीयत ख़राब है नोनी चिड़िया, मैं नहीं आ पाऊंगा प्रोग्राम में। मैंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली थी, तुम्हारे पास पैसे कम हैं। कितने पैसे कम है मुझे बताओ कौवा हीरा। 100 रुपये। कोई बात नहीं कौवा हीरा, मैं दे देती हूँ पैसे तुम्हें। कौवे हीरे के घर के बाहर तोता कबूतर बात सुन रहे होते हैं। तोता कहता है, तोता, अगर हम भी कौवा हीरे की मदद करें तो जब नौनी चिड़िया कर सकती है मदद, तो हम क्यों नहीं कर सकते? जैसा तुम कहो। नहीं नौनी चिड़िया, तुम अकेले पैसे नहीं दोगे, हम भी पैसे देंगे। हाँ नोनी चिड़िया, तुम अकेले पैसे नहीं दोगे, हम भी पैसे देंगे। कौवा हीरा, हम सब दोस्त हैं, अगर हम सब में से किसी को दिक्कत आती है तो आपस में बात करने से हल होगी, अकेले नहीं होती। अगर कौवा हीरा तुम अगर हमारे पास आते तो हम सबको अच्छा लगता और हम तुम्हारी मदद करते। मैं नहीं चाहता था कि तुम सबका मूड ख़राब हो, इसलिए मैंने नहीं बताया था तोता। कौवा हीरा, ये हमारा नया साल है, वो भी पहला, ये बनेगा वो भी धूमधाम से। अगर तुम नहीं आते तो हम तुम्हें उठा ले जाते। कौवे हीरे की आंख में आंसू आ जाते हैं और कहता है, तुम सब कितने अच्छे हो। कौवा हीरा सबके गले लगता है और न्यू ईयर की खूब धूमधाम से तैयारी करते हैं और नया साल अच्छे से मनाते हैं। दोस्तों, आपको ये क्या हो गया? मेरा पूरा घर बर्फ की चादर में ढक गया, अब मैं कहाँ जाऊँ? ठंड भी बहुत हो रही है, सारा खाने का सामान घर में है, अब मैं क्या करूँ? ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। नोनी चिड़िया का घर बर्फ से ढक जाता है। उसके बाद उसके पास कौवा हीरा आता है और कौवा हीरा आके क्या कहता है नोनी चिड़िया से, नोनी चिड़िया, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? हीरा कौवा, मेरा घर बर्फ में ढक गया, सारा खाने का सामान मेरे घर में ही था, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कैसे ऐसे ठंड में खाना इकट्ठा करूं? जितना खाना था घर समेत बर्फ में ढक गया। कोई बात नहीं, मेरा घर है, तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। नोनी चिड़िया हीरा कौवा के साथ चली जाती है और वहाँ जब वो पहुँचती है तो हीरा कौवा का भी घर बर्फ़ से ढका होता है। उसके बाद आगे क्या होता है, चलो देखते हैं। हीरा कौवा, तुम्हारा घर भी बर्फ से ढका हुआ है, देखो। हाँ नोनी चिड़िया, अब क्या होगा? हीरा कौवा और नोनी चिड़िया रहने का बंदोबस्त करते हैं, लेकिन सब कुछ बर्फ़ के चादर से ढका हुआ था। इधर उधर भटकते भटकते वो दोनों थक जाते हैं और कहीं रुककर आराम करते हैं।
नोनी चिड़िया यहाँ रुक जाते हैं। ठीक है कौवा हीरा। ठंड बहुत ज़्यादा थी और वो सहन नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद कौवा हीरा क्या हुआ, कुछ बोलो। लगता है हम मर जाएंगे नोनी चिड़िया। अब दोनों कौवा हीरा और नोनी चिड़िया बेहोश हो जाते हैं। जब वो अगले दिन आंखें खोलते हैं तब कौवा हीरा हम यहाँ कैसे आए। लगता है हमारी मदद करने सेंटा क्लॉस आए थे। हाँ कौवा हीरा सही कह रही हो। वो देखो घर कैसा सजा हुआ है। फिर उन्हें पता चलता है उनकी मदद करने कोई सेंटा क्लॉस आया है। को गिफ्ट और हमें नई जिंदगी दे के गए। कौवा हीरा अब से हम भी 25 दिसंबर मनाएंगे और सबकी मदद करेंगे। हाँ ठीक है नोनी चिड़िया, अब से हम भी मदद करा करेंगे सबकी। नोनी चिड़िया तुम क्यों परेशान हो, कोई चिंता है तो हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। भगवान मेरे माता पिता कहते थे कि यहाँ पर हमारे भाई बहन रिश्तेदार सब रहते थे, लेकिन आज मेरे साथ ना मेरे माता पिता है ना कोई है। आप ही बताइए मैं क्या करूँ, कुछ रास्ते दिखाइए। इस पोल्यूशन की वजह से हमारा घर बार और पास पड़ोस सब लुट गया। अब बताइए मैं किसके साथ रहूँगी, बड़ी होंगी, किसके साथ जीवन बिताऊंगी। क्या मैं इस दुनिया में लास्ट ही बची हूँ। आप कुछ रास्ते दिखाइए भगवान। आपके पास लोग आते हैं लेकिन आपके पास एक चिड़िया आई है, ये रास्ते दिखाइए भगवान। चिंता ना करो बेटी, हम हैं अभी।